आइए एक्सपर्ट डॉक्टर से सुनते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज और हायर हार्ट रेट के साथ युवा आबादी में हाइपरटेंशन के चलते क्या हैप्पी हार्ट के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवीर बेनीवाल, कार्डियोलॉजिस्ट, श्रीगंगानगर। डॉक्टर, हम उच्च रक्तचाप को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवीर बेनीवाल, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। श्रीगंगानगर में गौड़ हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हूँ और मैंने अपनी डिग्री जो है एसएमएस से एमडी किया है, रजिस्ट्रारशिप किया है और जीएमसी जम्मू जे&के से मैंने डीएम कार्डियोलॉजी से अपना कोर्स किया है। इसके बाद मैं जयपुर में हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल में कार्यरत था और रिसेंटली अभी यहाँ पे पोस्टेड हुआ हूँ। हाइपरटेंशन, यूजली हाइपरटेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी 18 साल या 18 साल से अधिक के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर अगर अपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का देखा जाए तो मोर देन 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 90 अगर किसी भी व्यक्ति में मिलता है तो हम उसको हाइपरटेंशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। और अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव मेडिकेशन पे है, जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ चल रही हैं, उनके अंदर कोई भी डिफाइंड ब्लड प्रेशर होगा वो हाइपरटेंसिव में इंक्लूड होगा। जैसे अगर वो नॉर्मल भी रह रहा है तो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, बट ये है कि उसका कंट्रोल ब्लड प्रेशर में हम इंक्लूड करेंगे। क्या हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह ठीक हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवीर बेनीवाल, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। श्रीगंगानगर में गौड़ हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हूँ और मैंने अपनी डिग्री जो है एसएमएस से एमडी किया है, रजिस्ट्रारशिप किया है और जीएमसी जम्मू जे&के से मैंने डीएम कार्डियोलॉजी से अपना कोर्स किया है। इसके बाद मैं जयपुर में हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल में कार्यरत था और रिसेंटली अभी यहाँ पे पोस्टेड हुआ हूँ। देखिए, हाइपरटेंशन में यूजुअली क्या होता है, पेशेंट हाइपरटेंशन की मेडिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ दिन के बाद, जैसे ब्लड प्रेशर उसका रेगुलर आने लगता है तो पेशेंट को वेलबींग की फीलिंग भी होती है और उसको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है और अब मैं दवाइयाँ बंद कर सकता हूँ। लेकिन हम उसको ये कभी सलाह नहीं देंगे कि वो अपनी मेडिकेशन ऑफ पे जाए और उसका ब्लड प्रेशर कम्प्लीटली क्योर हो गया है। हाँ, ब्लड प्रेशर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, नॉर्मल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं, बट मेडिकेशन हमेशा कंटिन्यू खानी पड़ेगी। सो इट कांट बी क्योर्ड, बट रेगुलर ट्रीटमेंट कैन लोअर द ब्लड प्रेशर। दिस इज द फैक्ट। क्या हाल ही में युवा रोगियों में उच्च रक्तचाप और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवीर बेनीवाल, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। श्रीगंगानगर में गौड़ हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हूँ और मैंने अपनी डिग्री जो है एसएमएस से एमडी किया है, रजिस्ट्रारशिप किया है और जीएमसी जम्मू जे&के से मैंने डीएम कार्डियोलॉजी से अपना कोर्स किया है। इसके बाद मैं जयपुर में हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल में कार्यरत था और रिसेंटली अभी यहाँ पे पोस्टेड हुआ हूँ। यंग पीपल हैव मोर इंसिडेंट ऑफ हार्ट एलिमेंट्स लाइक हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया एंड इंक्रीज यंग पेशेंट है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। दिस इज द फैक्ट कि अभी रिसेंट के ट्रेंड्स में जैसे हम देखा जाए पिछले 5-7-10 सालों में ऐसा हुआ है कि यंग एज में पहले ऐसे माना जाता था कि 65 years ऑफ मेल पेशेंट एंड 50 year मोर देन 50 year फीमेल पेशेंट में हम हार्ट के एलिमेंट्स लाइक हार्ट अटैक है या हाइपरटेंशन है या तो कोई अदर हार्ट की डिसऑर्डर्स हैं वो कॉमन है। बट इन रिसेंट ईयर्स में प्री मेच्योर, जिनको बोलते हैं प्री मेच्योर हार्ट डिजीज, जो कि लेस देन यंग में लेस देन 40 ईयर के अंदर भी डेवलप हो रही है, इवन 30 ईयर पे भी डेवलप हो रही है और फीमेल में लेस देन 45 ईयर की एज में मतलब ये हार्ट एलिमेंट्स डेवलप हुए हैं। तो सम फैक्टर्स लाइक मैं बताना चाहूँगा कि जैसे
कुछ हमारी हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल हैं, कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, कुछ लाइक अदर कोमोर्बिडिटीज हैं, तो ये और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. These factors are very prevalent in recent years, and these are the main factors which could be the reason. इसके अलावा जैसे अभी जो कोविड वगैरह का जो इंसिडेंट हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स करके हम मान सकते हैं कि यंग पॉपुलेशन में हार्ट के एलिमेंट्स बढ़े हैं डेफिनेटली. डॉक्टर, सबसे पहले आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.